यह वीडियो क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हैं। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी छात्र इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए ये VVI प्रश्न है सोशल साइंस का। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ये कोयले के प्रकार हैं सबसे उच्च किस्म का, तो इसका आंसर हो जाएगा 90% से अधिक इसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा प्रश्न है, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 90% तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 70% तक। 30 से 70% तक। अगला प्रश्न है, पीट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? पीट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30% से कम। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शुष्क कृषि। उसके बाद छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में। उसके बाद सातवां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। जोधपुर में। उसके बाद आठवां प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत चावल क्षेत्र भारत में उपलब्ध है? विश्व के कितने प्रतिशत चावल क्षेत्र भारत में उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा 22%। 22%। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। उसके बाद 13वां प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया था? यानी इसका नाम बदल कर इंडियन कब रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। उसके बाद 15वां प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। उसके बाद 16वां प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। आयताकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, संदेशों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार। संचार। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 हवाई अड्डे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी?
भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ये सोशल साइंस का वीवीआई प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। थैंक यू।